हमने पढ़ा था पहले 3 लेक्चरों में फाइल के बारे में, होम के बारे में और इसका इस्तेमाल, सेल फॉर्मेटिंग, फार्मूलाज़, एक्स्ट्रा। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था, तो आज का हमारा लेक्चर है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। व्हाट इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग? कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कहाँ-कहाँ पे होता है और ये क्यों, क्या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है? तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये बताता चलूँ कि जो हमने फ़ॉर्मूलाज़ क्लियर करवाने हैं, तो ये हमारे पास ये डेस्कटॉप के ऊपर पड़े हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरफ़ेस के सामने पड़े हुए हैं। तो मैं चलता हूँ टाइम ज़ाया किए बगैर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। तो इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। तो ये कहता है हाईलाइट सेल रूल्स। तो सबसे पहले बात को ये समझ लें कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फार्मूला अप्लाई करने से पहले जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको आपने सिलेक्ट करना है। तो वो कैसे करना है? तो आपने एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है और इसके बाद फिर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करना है। तो क्या करते हैं हम? प्रैक्टिस में जाते हैं। ये मैंने बना के रखा हुआ डेटाबेस मीन्स दैट जो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये देखिए कि ये मेरे पास डेटाबेस बना हुआ है। तो क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं इस डेटाबेस में से जो मुझे चाहिए, जिसमें से मैंने हाईलाइट करवाना है, जिसके ऊपर मैंने फार्मूला अप्लाई करना है, तो उसको क्या करूँगा? सिलेक्ट। तो इसको कर दिया मैंने सिलेक्ट। तो इसके बाद क्या करता हूँ? मैं जाता हूँ, इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करता हूँ। तो ये पहला है हाईलाइट सेल रूल्स। फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि जो हाईलाइट के रूल्स हैं, जो सेल हैं उनको हाईलाइट करना है तो किस तरह करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इसका फायदा क्या है, तो ये आज हम पढ़ते हैं। तो पहला है ग्रेटर देन। तो इसके कहने का मतलब है जो ग्रेटर देन होगा, जो ज्यादा होगा वो हाईलाइट हो जाए। इसके बाद है लेस देन, जो सबसे छोटा है वो हाईलाइट हो जाए। इसके बाद बिटवीन है, इक्वल है, जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो हम जाते हैं ग्रेटर देन के ऊपर। इसके ऊपर क्या करते हैं हम? क्लिक। तो क्लिक करते ही इस रेंज को हमने किया सिलेक्ट। तो मैं चाहता हूं कि जो 100 के ऊपर हैं वो सिलेक्ट हो जाएं। तो ये देखेंगे क्या 100 से ऊपर वाले इसके अलावा कोई है? नहीं है ना। 132 था तो वो भी हाईलाइट हो गया। तो हम यहाँ से हाईलाइट भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि 100 नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि अगर 200 से ज़्यादा हों वो हाईलाइट हो जाएं। तो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं? ओके। तो इसमें से दे देखिए मैं क्या करता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ 231। तो ये देखें ये भी हाईलाइट हो गया क्योंकि ये ज़्यादा है। तो फिर मैं क्या करता हूँ? इसको करता हूँ सिलेक्ट। अच्छा, इसके बाद आता हूँ होम में। होम के बाद फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ, फिर हाईलाइट पे आता हूँ, फिर लेस देन के ऊपर आता हूँ। तो ये पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट है जिन्होंने सबसे कम मार्क्स लिए हैं तो वो कौन कौन सी हैं, या एक हमारा पासिंग मार्क एरिया है, पासिंग मार्क कंडीशन है। तो हम चाहते हैं कि अगर 75 वाला पास है 100 में से, तो 75 के नीचे वाले कौन से, तो हम क्या करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इधर है कि हम अपनी मर्जी से लिख देंगे 75 या हम लिख देंगे 74। तो ये किया तो ये सामने आ गया कि ये जो डेटा है इसमें से 75 वाले से कम है। तो हम क्या करते हैं? इधर लिख लेते हैं 75। तो ये देखें ऑटोमेटिकली चेंज हो गया क्योंकि इसकी कंडीशन के खिलाफ है। इससे कम है यानी कि इससे ज्यादा हो गया, ये कम है। तो क्या करेगा? ये हाईलाइट को हटा देगा। तो इसके बाद बहुत से और भी हैं। तो वो इसके बाद बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट, डेट, कंटेंट, ये बाद में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर